ओके माय डियर स्टूडेंट, आज मैं तुम्हें पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के जो बात है वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। इसके जो स्टेटमेंट था उसमें बोला गया है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटॉम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। तो हम जानते हैं 4 क्वांटम नंबर क्या क्या होता है। एक होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको एन बोलते हैं, एक होता है स्मॉल एल जिसको एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलते हैं, उसके बाद होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको एम बोलते हैं, और एस होता है तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर। एस या कुछ किताब में एम एस, कुछ किताब में इसको एम एस से भी डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो ये चारों होता है तुम्हारा क्वांटम नंबर्स। ठीक है, अब हम किसी एक इलेक्ट्रॉन का क्वांटम नंबर किस तरीके से हम डिटरमाइन करते हैं वो तुम्हें बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहले एक कोई ऑर्बिटल ले लेता हूँ। ठीक है, कोई एक ऑर्बिटल ले लेता हूँ, मान लो 1s ऑर्बिटल। 1s ऑर्बिटल है, इसमें 1s ऑर्बिटल है। तो 1s ऑर्बिटल के लिए n का वैल्यू क्या होगा, जो सामने रहता है वही उसका n का वैल्यू होता है 1। तो s है, तो s के लिए हम l वैल्यू क्या होगा, इसका l वैल्यू होगा 0। l वैल्यू होगा इसका 0, क्योंकि हम जानते हैं जो l वैल्यू कैसे होता है 0 1 2 3 4, और शेप क्या होता है SPDFG। माने 0 के लिए एस के लिए 0 होता है, पी के लिए 1 होता है, डी के लिए 2 होता है, एल का वैल्यू होता है इस तरीके से, एफ के लिए 3 होता है, जी के लिए 4 होता है। तो अगर हम 1s ऑर्बिटल में हम जानते हैं 1s जो ऑर्बिटल है इसको अगर बॉक्स बना के हम लिखेंगे, मान लो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो उसको हम कैसे लिखेंगे, इस तरह से बॉक्स बनाएंगे, एक ऊपर वाला क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, ये होता है तुम्हारा क्लॉकवाइज, ये इसको हम क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, और ये होगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन, ये होगा एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। ठीक है, तो ये दोनों स्पिन अलग अलग है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इस रूम में, ये ऑर्बिटल में, एस की जो ये ऑर्बिटल है, इस ऑर्बिटल के अंदर दोनों इलेक्ट्रॉन रहता है। ये हर एक इलेक्ट्रॉन के बारे में बोलता है। ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन का आइडेंटिटी क्या है वो मैं बताने वाला हूँ। तो 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, वो हम कैसे पता चलते हैं, ऐसे पता चलते हैं। देखो एल का वैल्यू जब 0 होता है, एल के 0 वैल्यू के लिए एम वैल्यू हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, एम वैल्यू कैसे डिटरमाइन करते हैं, देखो वो पहले मैं थोड़ा दूसरा एग्जांपल देके मैं बता रहा हूँ कि एल का जो वैल्यू होता है हम जानते हैं कि जिसका मान लो किसी का मान लो एल का वैल्यू 1 है, तो उसके लिए एम का वैल्यू क्या होता है -1 0 +1, माने 0 को लेके माइनस से उसका प्लस तक वैल्यू तक उसका जाता है। ठीक है, ये है। मान लो किसी का एल वैल्यू 2 है, तो उसके लिए एम वैल्यू क्या होगा, एम वैल्यू ऐसे डिटरमाइन किया जाता है। मान लो 2 है एल वैल्यू किसी का, तो उसका वैल्यू होगा -2 -1 0 +1 +2, ये हो गया। अब ये जो ये -2 तुम्हें दिखाई दे रहा है, -2, इसका वर्ड स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम जो एस वैल्यू इस पर्टिकुलर इसके अंदर ये क्या है, एक चेम्बर के बारे में बता रहा है, ये एक रूम के ऑर्बिटल के बारे में बता रहा है। इस ऑर्बिटल के अंदर 2, ये जो -2 जिसका वैल्यू होगा वो 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है, ये हर एक ऑर्बिटल है, ये हर एक वैल्यू जो है +1 0 +2, इसको सोचो एक ऑर्बिटल है, ये भी एक ऑर्बिटल है। तो इस ऑर्बिटल में क्या रहता है, 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, और हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसका स्पिन मैग्नेटिक मोमेंटम से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसका स्पिन देख के, स्पिन कैसा होता है, एक क्लॉकवाइज होता है, एक एंटी क्लॉकवाइज होता है, जो ऐसे डिनोट करते हैं हम जब लिखते हैं तब। लेकिन इसका वैल्यू अगर देखेंगे तो ये जो ऊपर वाला क्लॉकवाइज है इसके लिए इसका वैल्यू होता है +1/2, और ये जो नीचे वाला जो होता है उसके लिए इसका वैल्यू होता है -1/2। ठीक है, अब तुम आ जाओ ये 1s ऑर्बिटल में, हम जानते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन है, इस तरीके से रहते हैं। तो इसके लिए जो चारों क्वांटम नंबर का जो वैल्यू होगा वो हम डिटरमाइन करते हैं। मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन के लिए, पहले वाले इलेक्ट्रॉन के लिए क्या होगा, एल का वैल्यू 0, तो एम का वैल्यू भी 0 ही होगा, क्योंकि 0 का तो -0 नहीं हो सकता है, तो इसका एम का वैल्यू 0 ही होगा। ठीक है, तो एम का वैल्यू अगर 0 होगा तो एस का वैल्यू क्या होगा, एस का वैल्यू वही 2 ही होगा। मान लो इस वाले इलेक्ट्रॉन के +-1/2, तो एस का वैल्यू होगा +-1/2, एक ऑर्बिटल के लिए +-1/2 होगा। तो एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन रहता है, एक ये वाला और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन रहता है इसके लिए इसका वैल्यू होगा +1/2, और जो दूसरा वाला इलेक्ट्रॉन रहता है उसके लिए वैल्यू होगा -1/2। तो देखो अगर इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचोगे तो उसका सेट क्या हुआ, 1 0 0 +1/2, और इस इलेक्ट्रॉन के लिए सोचोगे
इसके लिए अगर सोचोगे तो इसका सेट होगा 1 0 0 प्लस हाफ। देखो ये तीनों वैल्यू सेम हो रहा है, लेकिन यहाँ पे आके एस का जो वैल्यू है, एस का जो वैल्यू है, एस का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। सॉरी यहाँ पे इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा इसको आगे कर देता हूँ मैं और एक बार फिर से बताता हूँ कि ये जो इस 1s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन का जो आइडेंटिटी माने 4 क्वांटम नंबर से अगर इस इलेक्ट्रॉन को हम डिनोट करेंगे, जो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन है, इस क्या होगा, n का वैल्यू होगा 1, l का वैल्यू 0 होगा, m का वैल्यू 0 होगा, लेकिन इसके लिए s का वैल्यू प्लस हाफ होगा। लेकिन जब हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तब n का वैल्यू 1, l का वैल्यू 0, m का वैल्यू भी 0, लेकिन s वैल्यू क्या होगा, इसके लिए माइनस हाफ होगा। तो यहाँ पे आके क्या हो रहा है, आइडेंटिकल नहीं हो रहा है। चारों सेट वहाँ पे क्या लिखा है लैंग्वेज में, नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव आइडेंटिकल सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। 4 क्वांटम नंबर का वैल्यू आइडेंटिकल नहीं होगा। देखो इसमें 3 क्वांटम नंबर का वैल्यू को तो आइडेंटिकल हुआ है, लेकिन ये जो लास्ट वाला जो स्पिन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, स्पिन क्वांटम नंबर जो है उसका वैल्यू एक का हो रहा है प्लस हाफ, एक का हो रहा है माइनस हाफ। तो ये दोनों सेम नहीं हो रहा है। इसको बताने की कोशिश करता है ये कौन, ये पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल। ओके पॉली एक्सक्लूशन प्रिंसिपल ये बताते हैं हमको। ठीक है, थैंक यू।